जयपुर विकास प्राधिकरण के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की अहम बैठक हुई, जिसमें शहर के यातायात सुधार, सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने और सड़क सुरक्षा को लेकर अहम फैसले किए गए। पूरा मामला जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश के बाद जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हर महीने आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में जयपुर कलेक्टर, डीसीपी ट्रैफिक, एमडी जेसीटीएसएल, नगर निगम हेरिटेज जयपुर, परिवहन विभाग, जेडीए सचिव, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, जेडीए के अभियांत्रिकी निदेशक प्रथम, द्वितीय और मुस्कान संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि बैठक में क्या बड़े फैसले किए गए। परकोटे के बाजारों में आने वाले लोगों को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से 1 अगस्त फिर से शुरू होगी निःशुल्क मिडी बस। पार्किंग स्थल पर अपना वाहन खड़ा कर मिडी बस से जा सकेंगे। बस परिवहन पर खर्च राशि जेडीए की ओर से जेसीटीएसएल को मिलेगी। 2 रूट पर कुल 6 मिडी बस चलाई जाएंगी। रूट 1 रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से न्यू गेट, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़ से चांदपोल बाजार, चांदपोल बाजार से वापस छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया गेट तक। यहां से चौड़ा रास्ता न्यू गेट, सांगानेरी गेट होते हुए रामनिवास बाग तक मिडी बस सुविधा। रूट 2 रामनिवास बाग पार्किंग स्थल से सांगानेरी गेट होते हुए बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता न्यू गेट, सांगानेरी गेट से रामनिवास बाग पार्किंग स्थल तक मिडी बसें चलेंगी। मिडी बस में घूमने के लिए लोगों को कोई राशि नहीं देनी होगी। कोरोना महामारी के चलते ये सुविधा बंद की गई थी। विवाह स्थल उप विधियों के उल्लंघन मामले में होगी कार्रवाई। विवाह स्थल संचालकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। निगम अधिकारियों ने बताया, उप विधियों में पट्टे या व्यावसायिक भू रूपांतरण की अनिवार्यता लागू नहीं है। हीरापुरा बस टर्मिनल की तर्ज पर अन्य राजमार्गों पर बस टर्मिनल विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जाएंगे। परकोटे में पार्किंग की उपलब्धता को लेकर पार्किंग स्थल के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे। जयगढ़ से नाहरगढ़ तक सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की एनओसी ली जाएगी। सीएनजी, एलपीजी ऑटो रिक्शा की संख्या में 6000 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। बैठक में यातायात पुलिस की ओर से विभिन्न तिराहों, चौराहों पर 222 सीसीटीवी कैमरे लगाने पर मंथन हुआ। परिवहन विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 90 करोड़ की राशि यातायात पुलिस को जल्द उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही ई रिक्शा के लिए जोन निर्धारण, स्मूथ लेफ्ट टर्न और अतिक्रमण हटाने पर भी फैसले किए। शहर के 10 जंक्शन पर स्मूथ लेफ्ट टर्न सुविधा मिलेगी। वाहन चालक बिना किसी असुविधा के बाएं तरफ मुड़ सकेंगे। जेडीए ने प्रथम चरण में 10 जंक्शन का चयन किया। जेडीए जल्द इन जंक्शन पर आवश्यक सुधार कार्य करेगा। सांगानेरी गेट, त्रिमूर्ति सर्किल, गांधीनगर मोड़, अजमेरी गेट, गणेश मंदिर, आरबीआई तिराहा, चौरड़िया पेट्रोल पंप तिराहा, पीएचक्यू मोड़ सहकार मार्ग, जनपथ पर विधानसभा के सामने, पोलो सर्किल और रामनिवास बाग चौराहे पर सुधार कार्य होगा। रेलवे स्टेशन की बाहर की सड़क से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाकर सड़क का निर्माण किया जाएगा। आवासन मंडल अपने इलाकों में पार्किंग स्थल के लिए स्थान चिन्हित करेगा। ई रिक्शा के प्रतिबंधित क्षेत्र में आवागमन पर सख्ती होगी। ई रिक्शा आवंटित जोन से दूसरे जोन में नहीं जा सकेंगे। अवहेलना पर यातायात पुलिस, परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। ई रिक्शा परिवहन के लिए पूरे शहर को 6 जोन में बांटा गया है। जेएलएन मार्ग पर रामनिवास मार्ग से जवाहर सर्किल तक ई रिक्शा प्रतिबंधित है। इसी तरह टोंक रोड पर रामबाग सर्किल से लक्ष्मी मंदिर सिनेमा तक, गांधीनगर मोड़ से जेएलएन मार्ग पर गांधी सर्किल तक, जनपथ रोड, भवानी सिंह रोड, पृथ्वीराज रोड, सीकर रोड पर खासा कोठी से रोड नंबर 14 तक, कालवाड़ रोड चौमू सर्किल से 200 फीट बाईपास तक, सिरसी रोड से 200 फीट बाईपास सिरसी पुलिया तक, मुरलीपुरा जोन में सीकर रोड से 14 नंबर वीकेआई तक, किशनपोल परिवहन जोन के क्षेत्र में सीमावर्ती जोन हवा महल, सिविल लाइंस, आदर्श नगर और मालवीय नगर में 500 मीटर तक अनुमति रहेगी। बहरहाल जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यातायात सुधार को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए, लेकिन इन फैसलों की पालना कागजों के बजाय फील्ड पर होगी, तभी आमजन को लाभ मिलेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।